This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग अक्टूबर 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग भी जरूर देखिएगा। ओके, और असेंडेंट मतलब आपका लगन होता है, तो अगर लगन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मून साइन का जो भी आपका ज़ोडिक बनता है वो भी जरूर देखिएगा। सो देखते हैं अक्टूबर 2021 एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल फॉर October 2021? What are the energies for Aries people for October 2021? What are the energies for Aries people for October 2021? What are the energies for Aries people for October 2021? Okay, bottom of the deck पर 10 of Wands का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हैंग्ड मैन का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द चैरियट का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एरीज पीपल, इस महीने आप बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन महसूस करने वाले हैं। आप जिस भी स्फेयर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने लिए जी ही नहीं पा रहे हैं, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, आप दूसरों को प्लीज करने लगे हुए हैं, आप अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और इसकी वजह से आपको काफी थकान महसूस होगी। आप काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में फील करेंगे, जबकि परिस्थितियां कुछ उस तरह की नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीज है वो रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब ये है आप फल की इच्छा बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप इस महीने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखने वाले हैं, तो इस वजह से आप कंटेंटेड फील नहीं करेंगे। सो एरीज पीपल, यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से नजर आ रही है कि आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीपी की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। रातों को नींद ना आना, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा जिंदगी स्टेगनेंट हो गई है, जिंदगी आगे की तरफ को बढ़ ही नहीं रही है, आप एक ही जगह पर हैं, आप इस जगह से आगे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज आपके आसपास स्टिल हो गई है, वो आगे की तरफ को मूव ही नहीं कर रही है। लेकिन आपको ये जो स्टैंड स्टिल की पोजीशन है ना, ये आपको एनलाइटन करेगी, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ये आपकी अवेकनिंग करवाएगी। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपके अंदर एक जागरूकता बढ़ेगी। ये जो हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर मैं इसे नेगेटिव कार्ड नहीं कहूंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, बट एक्चुअली ये जिंदगी रुकी नहीं है। यह जिंदगी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखा रही है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ आपका ओपिनियन पॉइंट लोगों से मैच नहीं करेगा। आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इस मंथ आपका ओपिनियन पॉइंट लोगों से मैच नहीं करेगा, तो अपना ओपिनियन पॉइंट मत रखिए। जहां पर जरूरत है वहां पर ही बात कीजिए। किसी के साथ फालतू की कंट्रोवर्सी में एंटर मत कीजिएगा। ये एनर्जी आपको हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। ओके, जैसे कि बॉस के साथ कोई झगड़ा मत कीजिएगा, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा,
बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है तो वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, वहां पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पर बन सकती है। ओके, आपको इस महीने बहुत सारे प्रपोजल्स नजर आएंगे, चाहे वो फाइनेंसेस की टर्म्स में है, आपकी लव लाइफ की टर्म्स में है। आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर चीज आपके लिए है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। वो ग्रैब ना करने का रीजन ये है कि ये जो आपका जल्दी से रिजल्ट फाइंड आउट करने का तरीका है ना, ये आपको पीछे की तरफ को खींचेगा। तो चीजों को थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस के साथ चलना होगा, और अपनी बातों को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां पर आप कहीं ना कहीं ड्रॉबैक वाली सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। आपको अपने आप को हील करना है। हील कैसे करना है? आपको अपने आप को, आपको मेडिटेट करना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है। और एरीज पीपल, इसी मंथ के अंदर आपके पास सॉल्यूशन भी है। आप अगर मेडिटेट करते हैं, अपने साथ एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं, तब आप एक बैलेंस अचीव कर पाएंगे इस मंथ में। अदरवाइज आप ये बैलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, चीजें कौन सी आपके लिए सही हैं, कौन सी चीजें आपके लिए गलत हैं। उन चीजों के बीच में बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप इन एनर्जी से बाहर निकले। इन एनर्जी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जब भी आप डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को फील करते हैं तो ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर के सामने खुद को खुली किताब की तरह रख दीजिए। आप एक्सपेक्टेशन का लेवल अपना थोड़ा सा नीचे ले आइए, और जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हैं वहां पर खुद को अटका हुआ महसूस मत कीजिए। आपको किसी के साथ अपनी कंट्रोवर्सी में एंटर नहीं करना है। जो प्रपोजल आपको दिख रहा है उसके लिए काम करना है, ना कि उसे फॉर ग्रांटेड लेना है कि वो प्रपोजल आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक एक बैलेंस अचीव हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। और जो लोग खुद को हील करेंगे, खुद को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर यहाँ पर एक ट्रांजिशन आता हुआ नजर आ रहा है। ये 11-11 कार्ड है। आप कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं, आप मैरिज की एनर्जी में एंटर कर सकते हैं, आप अपना कोई ड्रीम हाउस परचेज कर सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपने अपनों के साथ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं। ये वही लोग कर पाएंगे जो इस हीलिंग की एनर्जी को समझेंगे, जो ये समझेंगे कि हमें खुद को अपने साथ एक कनेक्शन में लेकर आना है। आपका खुद के साथ एक गहरा कनेक्शन नहीं है, इस वजह से आप इन एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। सो एरीज पीपल, आई होप आपको एनर्जी कंप्लीटली समझ आई हो। आई विल ऑल्सो से यू वन थिंग कि आप ये मत सोचिए कि अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आपको इस एनर्जी को फेस नहीं करना होगा। एनर्जी एस्टैब्लिश हो चुकी है, एनर्जी को तो आपको फेस करना ही होगा। हो सकता है आप एनर्जी साइकिल में कहीं पीछे हों, तो जो भी एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है, बी कॉशियस अबाउट दिस एनर्जी, और इसमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो अब आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। एरीज पीपल, लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल फॉर October 2021. What are the energies for Aries people for October 2021? तो यहां पर पहला कार्ड है सेटिंग योर कोर्स का कार्ड, 4 ऑफ कीज का कार्ड, 8 ऑफ कीज का कार्ड, 4 ऑफ रोजेस का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनिशिएशन ऑफ द काउंट्स इंटरवेन। मतलब अगेन आई एम अमेज्ड ये डिवाइन किस तरह से गाइडेंस देते हैं कि मुझे किस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है ताकि आप अपने एनर्जीज को चैनलाइज कर पाए। देखिए अगेन यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, ये इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। यहाँ पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है। देखिए आपको अपना कोर्स सेट करना होगा। आप जिंदगी के अंदर क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए काम भी करना होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजाइज भी करना होगा। अगर आप दूर की चीजें नहीं सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके फ्यूचर में इस चीज का नुकसान हो सकता है। तो आप कम से कम अपना आज के टाइम पर फोकस क्लियर रखें। अपने आगे की जर्नी को आप कैसे अपने गो थ्रू करना है, उसका जो कोर्स है वो आपको सेट करना होगा पारदर्शिता रखते हुए। इस एनर्जी को आपको गो थ्रू करना है। इस मंथ आपके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें होंगी,
जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बहुत ही ओवरबर्डन महसूस करेंगे, आप बहुत ही वेट डाउन महसूस करेंगे, लेकिन उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। देखिए, यहाँ पर अगर ये रास्ता रोक रही है ना ये लकड़ी, तो इस इंसान के पास एक हथौड़ा और ये कुल्हाड़ी है, जिससे कि वो इस लकड़ी को तोड़ सकता है, इस लकड़ी को काट सकता है। तो ये है आपकी सिचुएशन है। आप अपनी डेस्टिनेशन से दूर इसी वजह से हैं, क्योंकि इस ऑब्स्टेकल को तो आप देखते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जिस चीज़ का सॉल्यूशन है, खुद आपके हाथ में है, आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। तो एरीज पीपल, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के मास्टर इस मंथ में खुद बन सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहें, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। ये क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में इसी मंथ में कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं, अगर वही लोग ईगोइस्टिक हो जाएंगे, मीन्स आप अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर समझने लगेंगे, तो मार्क माय वर्ड्स, अगले मंथ आप और लोअर एनर्जीज में आ जाएंगे। यहाँ पर तो इस मंथ में अगर थोड़ा सा कुछ डाउनफॉल है तो उसमें से निकलने का तरीका भी है आपके पास, लेकिन अगर आपने इस ईगोइस्टिक एनर्जी को फॉलो किया तो आप डाउनफॉल की एनर्जीज को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपको इन एनर्जीज को कंट्रोल करना है, आपको ईगोइस्टिक बिहेवियर किसी को भी शो नहीं करना है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो उसके सामने अपने आप को ईगोइस्टिक शो करके या उसको नीचा दिखाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आप अपनी एनर्जी को और लोअर कर लेंगे। इनिशिएशन ऑफ द काउंट्स इन चरपेन, आपको खुद को हील करना होगा, आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है। डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे इस मंथ के लिए और इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है। अगर आप उस गाइडेंस को नहीं फॉलो कर पाए तब भी आप हायर एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एरीज पीपल, 95% ऑफ यू पीपल, आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको जज करना चाहते हैं कि जैसे ही आप हायर एनर्जीज के अंदर जाते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप सफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर की एक जजमेंट, एक नजर आपके ऊपर बनी हुई है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप आपको एनर्जी क्लियरली समझ आई हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या मोड ऑफ एक्शन है। एरीज पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो सके। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर एरीज पीपल फॉर अक्टूबर 2021? What should be the mode of action for Aries people for October 2021? What should be the mode of action? Okay, तो पहला कार्ड आपके लिए है अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। अगेन एनर्जी कनेक्ट कर रही है। माँ काली का कार्ड है। केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। सो एरीज पीपल, यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में आपके पास अर्थ कनेक्शन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इगोइस्टिक नहीं होना है, यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में भी यही चीज आई है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। आपको बहुत ऊंची उड़ानें नहीं भरनी है। आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रोग्रेस के चांसेस बनेंगे। और आपको नेचर के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना है, कुछ टाइम आप खुद के लिए निकालिए, नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए, पार्क में जाइए, जहाँ पर आप यूनिवर्स की एनर्जीज को फील कर पाए, ऐसी जगह को आप विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। माँ काली का कार्ड है, यहाँ पर फेसिंग फियर का कार्ड है। देखिए, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अंदर बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको अपने सारे जितने भी डर हैं उनके ऊपर काबू पाना होगा। माँ काली की आराधना करनी है आपको, और सैटरडे के दिन को माँ काली के लिए आपको श्रृंगार लेकर जाना है माँ के मंदिर में। एक लाल कलर की चुन्नी भी जरूर लेकर जाइएगा और माँ को चढ़ाइएगा जरूर, और माँ काली की रोज आराधना कीजिए। ये सिर्फ सैटरडे के लिए नहीं कहूंगी, रोज कीजिए, क्योंकि जो चेंजेस आपकी जिंदगी में डिवाइन देखना चाहते हैं
उन चेंजेस को आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आपके अंदर से ये जो डर की एनर्जीज हैं ये बाहर निकलेंगी, और ये डर की एनर्जीज निकलनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आप अपने बारे में सोचिए, लेकिन सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दोनों बातों में फर्क है। अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको वो करना है जो सबके लिए सही है, वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही है। ओके, यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, आपको एक स्टेप क्लोजर आप अपने आप को अपनी हैप्पीनेस के तब पाएंगे जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। आपको किसी भी झूठ का साथ नहीं देना है, चाहे उसमें आपका खुद का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर आपका नुकसान कभी भी नहीं होने देते हैं, इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, और जो मैं एंजेलिक गाइडेंस डालती हूँ उसके अंदर मैं उपाय जरूर बताती हूँ। तो आपको सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस फॉलो करनी है और थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस फॉलो करनी है। रात को 10:30 बजे वीडियो आती है, उसके अंदर जो भी उपाय मैं थर्सडे और सैटरडे के लिए बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर आपको खुद को हील करना है, ये कार्ड बार बार आ रहा है, ये आपका बहुत मेजर मोड है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, आपको अपने आप को हील करना है। आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ के लास्ट ही ट्रिगर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आपका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में दूसरों की मदद कर पाएंगे। आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, आपको ईश्वर के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको खुद के साथ एक कनेक्शन बनाना है। आपको खुद के साथ भी एक गहरा कनेक्शन बनाना है। अपने हार्ट चक्रा पर काम जरूर करिए, और वेडनेसडे को हरे रंग के कपड़े जरूर डालिए और हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। ठीक है, मूंग की दाल हो गई, हरा कपड़ा हो गया, इसका दान आप वेडनेसडे को करेंगे। सो दिस वाज द मोड ऑफ एक्शन फॉर यू एरीज पीपल। अब हम देखते हैं जो चीज मैंने एक नई इंट्रोड्यूस की है, प्लैनेटरी पोजिशंस। देखते हैं कि इस मंथ में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा आपका स्फीयर एक्टिवेट हो रहा है। लेट्स सी दैट एरीज पीपल, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे 3 तरह के कार्ड है, वो निकालूंगी। ये पहले हाउस कार्ड आया है, दैट इज द 9th हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ लक। ठीक है, ज़ोडिक साइन कैंसर आया है, ये आपका ज़ोडिक साइन नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ प्लैनेट में नेपट्यून आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कैप्रिकॉर्न। देखिए, इस मंथ में आपको सभी चीजें मिल सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाएंगे। ये मंथ आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करने ही आ रहा है। स्पिरिचुअली एक्टिव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पाठ पूजा करने लगे। स्पिरिचुअली एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपका कनेक्शन खुद से, आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली बनेगा और आप इसके बाद एक लंबी जर्नी तय करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जर्नी होगी। यहाँ पर कैंसर का कार्ड है। इस मंथ आप काफी इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, अपनों से प्यार करेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये टाइम सबसे अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। यहाँ पर नेपट्यून का कार्ड है। यहाँ पर आपकी इल्यूजन्स रिवील होंगे। ठीक है, राहु का इफेक्ट आपके ऊपर उतना ज्यादा तब बनेगा जब आप अपने आप को नीचे की तरफ को दबने देंगे। अगर आप अपने विल पावर से काम लेंगे तो जितने भी आपकी फैंटेसीज हैं, जितने भी आप चीजें करना चाहते हैं, जितने भी इनफाइनाइट पोटेंशियल तक आप पहुंचना चाहते हैं, पहुंच जाएंगे। और अगर आपने राहु के इफेक्ट को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया तो डेफिनेटली आप इल्यूजन की एनर्जीज में घिर जाएंगे। इस मंथ में आप बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे, आप बहुत सीरियस रहेंगे। ठीक है, और आप एम्बिशियस भी इस मंथ में रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप प्रैक्टिकल दिखेंगे लेकिन अंदर से आप बहुत इमोशनल रहने वाले हैं इस मंथ में। तो ये चीजें आपके लिए एक्टिवेट हो रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको, डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज पीपल आप लोगों को। लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन for Aries people for October 2021.
क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं? तो पहला कार्ड, लॉन्चिंग योर जर्नी, मेकिंग अ डिफरेंस, igniting courage, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ एंड बॉटम ऑफ द डेक कमिंग इन टू पावर का कार्ड है। देखिए डिवाइन यहाँ पर आपको क्लियरली समझा रहे हैं कि आपको एक नई जर्नी में एंटर करना है और उस जर्नी में एंटर करने के लिए आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना होगा। आप बिना डरे आगे की तरफ को मूव कीजिए, लेकिन आपको स्पिरिचुअली एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपना कनेक्शन खुद के साथ बनाना होगा। अगर आप ये कनेक्शन अपना खुद के साथ नहीं बना पाएंगे तो आप आगे की तरफ को बढ़ ही नहीं पाएंगे जहां पर ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। अपनी नॉर्मल जिंदगी से अब आपको एक डिफरेंस बनाना होगा। अब आपको चीजों को बड़े स्तर पर देखना होगा। अब अगर आप अपने आप से एक कनेक्शन बनाते हैं, आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी पहले की जिंदगी और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। आपको ये डिफरेंस बनाना होगा। अपने अंदर करेज पैदा करना है आपको। आप करेजियस हैं, आप वेलिएंट हैं, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो आपको इस करेज की एनर्जी के साथ आगे की तरफ को प्रोसीड करना होगा और इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत है। निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। ओके, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का कार्ड है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। मैंने आपको कहा कि आप जजमेंट पीरियड पर हैं, डिवाइन आपको जज करने वाले हैं और यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनों के बारे में भी सोचना है, आपको अपने आसपास वालों के बारे में भी सोचना है जिसको आपकी मदद की जरूरत है। आपको उस पर्सन के बारे में भी सोचना है। आपको एक जेनरस ह्यूमन बीइंग बनना है। कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। आप तभी अपनी पूरी पावर में आ पाएंगे, आप तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे जब आप अगली जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। और अगली जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए इस मंथ में आपको बहुत अच्छे ट्रिगर्स मिलने जा रहे हैं और अगर आपने इस सिचुएशन को संभाल लिया तो आप पावर में होंगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी और जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की हैं आपकी जिंदगी में वो भी सभी चीजें होंगी। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स और ये डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए। सो आई होप एरीज पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।